हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर घर में पीपल उगाए हैं तो आपको क्या करना है। पीपल को कैसे घर से आपको हटाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है जिससे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष न लगे। उनके घर के सामने या घर के अगल बगल में पीपल होना परेशानियों का कारण बन जाता है। घर में अगर पीपल ज्यादा उगने लगे तो ये किस चीज का सूचक है या लक्षण है। व्यक्ति पीपल का दोष यानी कि पीपल कटवाने का दोष उसके पीढ़ी दर पीढ़ी किस लक्षण के रूप में जाहिर होता है। पीपल की पूजा किसके लिए बेहद जरूरी है और उसकी किस्मत को बदलने का एक छोटा सा मार्ग है ये जो उसकी किस्मत बदल सकता है। पीपल की पूजा करने से आज मैं आपको पीपल से जुड़ी हुई सभी बातें बताने वाला हूँ। पीपल के बारे में हम कैसे जानें और उसे कैसे फेंके सके। अगर किसी प्रकार के दोष आ रहे हैं तो उनको कैसे दूर करें, सभी जानकारियां आज मैं आपको देने वाली हूँ। पीपल के बारे में जो कि युगों से प्रचलित है और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियां देख लेता है। यानी कि उस पीपल को अगर आपके गांव में कोई पीपल है या फिर कोई ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आपने पीपल देखा हो तो पीपल को आपके दादाजी ने भी देखा था, आपके परदादा ने भी देखा था, आपके पिता ने भी देखा था और आज आप भी देख रहे हो। तो इस पीपल को अगर हम देखें तो ये प्रत्यक्ष होता है कि आपके कितने कुल आगे बढ़ गए और इसी तरह से इस पीपल में इस शक्ति का वास होता है जो हमारे जीवन में वृद्धि का काम करता है। वृद्धि हर तरह की सुख समृद्धि देने वाले देवता जो कि विष्णु देव है। अब आपके घर में कई बार यह पीपल उग जाता है। कई लोग घर में पीपल उगाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। क्या उनके लिए सही है? घर में पीपल उगना क्या उनके लिए सही है? पीपल को हम काटते हैं या उखाड़ते हैं, क्या उनके लिए सही है? इन जानकारी को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस पीपल का दोष अपने जीवन पर ले लेते हैं और वही दोष हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है क्योंकि पीपल की लाइफ ही इतनी है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी देखी है। तो इस तरह से जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पीपल देख सकता है तो उसका दोष भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कहीं पानी की टंकी के पास या कहीं दीवार में कहीं छोटे से सुराग से थोड़ी बहुत जगह होती है जहां पर पीपल के छोटे छोटे पौधे उगते हैं। अगर आपके भी घर में उगाया है पीपल तो आपको हटाने के लिए सबसे सही दिन रहेगा संडे का दिन। संडे आप इस पीपल महाराज को अपने घर से हटाए और कहीं पर सुरक्षित स्थान पर जाकर लगाकर छोड़ दीजिए। अगर आपने सुरक्षित स्थान पर लगा दिया तो आप किसी भी दोष के पात्र नहीं बनोगे और आपके ऊपर घर के ऊपर से यह पीपल का जो एक घर में उगना एक नेगेटिव सूचक होता है वह भी दूर होगा। घर के पास मंदिर हो, घर के पास पीपल हो, घर के सामने कोई पेड़ पौधा हो, उसकी अगर परछाई घर के ऊपर पड़ती हो तो घर में कहीं भी सुख शांति नहीं रहती है। घर के पास मंदिर हो तो आपको ये तो अच्छा लगता है कि घर के पास मंदिर है, पर जब जब कोई त्योहार कोई आयोजन कुछ भी होता है तो घर के पास जब वो मंदिर में स्पीकर बजाते हैं तब लोग वहां के रहने वाले अपनी सुख शांति को भंग कर बैठते हैं। वहां पर रहने वाले लोग परेशान होते हैं। एक तरह से देखा जाए कि भक्ति का मार्ग ठीक है जो लिमिट तक हो, पर लिमिट से ज्यादा जाने वाले कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है उनके घर के सामने पीपल होगा या फिर ऐसे व्यक्ति के पिछले जो बुजुर्ग रहे उन्होंने कहीं ना कहीं पीपल कटवाए। अब कैसे पीपल कटवाने पर दोष लगता है? अगर कोई पीपल का पेड़ है और वह जवान हो गया है, उसमें लकड़ी बन गई है, एक मजबूत लकड़ी यानी कि आप उसको मोड़ नहीं सकते हो तो आप उसे नहीं उखाड़ सकते हैं। आप इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको क्लियरली बताएं इसका कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है या तो वह घर छोड़ दो या तो मकान छोड़ दो, कुछ भी करो पर उस पेड़ को आप नहीं हटा सकते। जिसने भी वो हटाया उसके ऊपर ऐसा दोष लगता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। किस्मत अच्छी नहीं क्योंकि बृहस्पति सीधा का सीधा व्यक्ति अपने हाथों से नष्ट कर लेता है। बृहस्पति आपकी किस्मत है। बृहस्पति आपके घर में संतान का सुख है। बृहस्पति आपके घर में सुख समृद्धि है, हर एक चीजों की संतुष्टि है। अगर वह सब मिसिंग हो जाए तो घर में क्लेश, घर में परेशानियां कुछ ना कुछ ऐसी लगी रहती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम तो जीवन में परेशानियां भोग रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे बुजुर्गों ने सचमुच में ऐसी गलती की थी। आप कई बार कुछ जाने अनजाने पापों का भोग भी आने वाली पीढ़ी करती है। जैसे कि पिता ने कर्ज लिया, चुका रहा है बेटा। इस तरह से जो भी उनसे कनेक्ट है, जो भी खून का उनके वंशज है, वो परेशानियां झेलता है
किसी न किसी रूप में, पर जीवन में कुछ पूजा पाठ जाकर कुछ दान। जब उनकी परेशानियों को कम कर लेते हैं, कुछ न कुछ जीवन की परेशानियों को कम करके उनका जीवन सही चला देते हैं। अगर कुंडली में नंबर 2 यानी कि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 12 भाव में, इन भावों को ध्यान से समझ लीजिए। इन भाव में जिनकी भी कुंडली में राहु है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, और यह पितृ दोष आपके ऊपर कहीं ना कहीं पीपल कटवाने या फिर धर्म स्थान कोई नष्ट करने या फिर कोई मजार या फिर कोई पूजा स्थान इस तरह से या फिर किसी साधु संत महात्मा के द्वारा लगा हुआ श्राप है, और यह श्राप आपको पूर्व जन्मों से चला रहा है। अब हो सकता है अपने काम किया ही ना हो, पर आप इस जीवन में इसका फल भोग रहे हैं। अब इसका परेशानी आपके जीवन में कैसे आएगी? आपकी संतान का सुख नहीं मिलेगा। कई लोगों के संतान नहीं होती है तो निकम्मी होती है, किसी काम की नहीं होती, पैसा कमाते हैं व्यक्ति, नुकसान हो जाता है, घर में बीमारियां आती है, घर में क्लेश रहता है, कहीं ना कहीं लोग दुश्मनी करते हैं, किस्मत समय पर साथ नहीं देती है। इंसान कमाता तो बहुत है, पर एक समय ऐसा आता है सब लुट जाता है। ये सब चीज पितृदोषी होती है। जीवन में खुशियां नहीं, सही समय पर कोई काम नहीं, सही समय पर शादी नहीं, सही समय पर बच्चे नहीं, नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी खुशी का काम सही समय पर ना हो। समझ लो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के ऋणों से आप ग्रसित हो। संडे का दिन, छोटा पीपल, पौधा पीपल कुछ भी हो, उसको हटवा लीजिए। घर में पीपल नहीं लगाना है। केला, पीपल, बरगद, गूगल इस तरह वाला आप घर में मत लगाइए। घर में नहीं लगाने वाली है ये चीज, बाहर धार्मिक स्थल पर लगाने वाली है। घर पर लगाना है तो नीम का पेड़ लगा सकते हो, तो दोबारा उसको भी नहीं काट सकते हो। आपके घर में आपके पीपल है तो उसे हटाइए संडे के दिन। संडे के दिन पीपल की पूजा नहीं होती है, क्योंकि इसका जो हमारा धार्मिक कुछ ना कुछ रीजन है। रीजन यह है क्योंकि संडे के दिन पीपल पर दरिद्रता वास करती है, और शनिवार के दिन दरिद्रता की बहन लक्ष्मी वास करती है, जो कि विष्णु जी से मिलने आती है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे आप सरसों तेल का दीपक लगाते रहिए, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसेगी और आप अपनी परेशानियों से भी बाहर आ जाओ। अब जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति खराब होता है, ऐसे केस में परेशानी आती है, बृहस्पति 8वें घर में है, तो पीपल के पेड़ जरूर लगाओ, समृद्धि मिलेगी। ज्यादा पूजा पाठ से, घर में मूर्तियां स्थापित करने से, क्योंकि ऐसे लोग जितनी पूजा करते हैं उतना ही परेशान होते हैं। क्यों? ईश्वरी कृपा होती है, वो हट चुकी है। क्या आपके ऊपर कहीं ना कहीं बृहस्पति का दोष, कुंडली का चौथा घर, कुंडली का चौथा घर यानी कि चौथा चंद्र की चीज यहाँ पर सूर्य की चीजों को स्थापित करता है, और बृहस्पति को और सूर्य को आपस में मिलना होता है, जिसका तरीका होता है इस तरह के आपको चलने से ही करना है। जिनका बृहस्पति खराब होता है उनको 3 धातु का ये छल्ला होता है, और यह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का मिक्स वाला छल्ला होता है, उसको पहनना चाहिए। यह आपके मंगल और बृहस्पति और सूर्य तीनों को एक साथ करके मंगल के दोष भी दूर करता है, और साथ ही साथ आपके बृहस्पति को भी सही करता है। अनामिका उंगली होती है हमारी रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ मंगल खराब है तो आपको करना है सुरमे का प्रयोग। सुरमा, व्हाइट सुरमा, ये व्हाइट सुरमा इस तरह से देखें। व्हाइट सुरमा आपको अपनी आंखों में प्रयोग करना है, सुबह शाम लगाते रहिए, आंखों की ज्योति भी आपकी बनी रहेगी और मंगल पद के प्रभाव भी सही होंगे। अब छोटी उंगली में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनना चाहिए। बाकी घर से पीपल हटाने का तरीका यही है, आप उनको नमस्कार करिए और प्रार्थना करिए मन ही मन कि है पीपल देवता, हम आपको दूसरी जगह स्थान दे रहे हैं, आप हमारे घर को छोड़कर दूसरे जगह जाइए। कहीं नदी, नहर किनारे को स्कूल पर किया मंदिर, कुछ इस तरह से जगह तलाशे जहां पर यह बढ़ सके, लगा देना चाहिए। तो आपके घर में पीपल उगाए है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।